नमस्कार मैम। आज जो आप लोगों ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ईस्ट दिल्ली ब्रांच की तरफ से जो कार्यक्रम का आयोजन किया है संवर्धनी, और जो संस्था न्यास आपका जो ये आपका एक आई थिंक मेरे ख्याल से एनजीओ है, इसके माध्यम से जो है तो ये राष्ट्रीय बॉडी है, राष्ट्रीय सेविका समिति जैसे आरएसएस उसी तरह से एक नेशनल बॉडी है। नेशनल बॉडी है, अच्छा एनजीओ नहीं है, ठीक है। तो मुझे आप ये बताइए कि आज जो आप लोगों ने WHO दिवस पर जो ये किया है कार्यक्रम, इसका मूल एक क्या है मंत्र, क्या आप कहना चाहते हैं, एक समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? जो WHO ने इसमें बहुत अच्छी थीम लगाई है, हैप्पी बिगनिंग एंड होपफुल फ्यूचर। तो हैप्पी बिगनिंग इज द बिगनिंग ऑफ द लाइफ, और हम जो गर्भ संस्कार है ये लाइफ की बिगनिंग से ही रिलेटेड है। इवन बिफोर कंसेप्शन, जब गर्भ धारण होता है उससे भी पहले से जो हम प्लानिंग करते हैं उस चीज़ के विषय में, तो ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट टॉपिक डॉक्टर राधे जैन ने चूज़ किया है इसके। तो ये वेरी हैप्पी कि इन्होंने टॉपिक चूज़ किया। तो ये जो कार्यक्रम आप लोगों ने शुरू किया है, इसका क्या आप अभी अभियान चलाएंगे आगे, या कैसे इसको भी आप लोग किस रूप से इसको आगे लेके जाएंगे? अभियान चला चुके हैं। पिछले साल हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हमने वर्कशॉप की थी, इसमें 16 to 17 स्टेट्स के मेंबर्स आए थे फ्रॉम ऑल द स्ट्रीम्स। कुछ योगा टीचर्स, कुछ आयुर्वेदिक वाले, कुछ मॉडर्न मेडिसिन के गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, सब इस प्रकार के लोग थे उसके अंदर, और कुछ सोशल वर्कर्स भी थे। तो उसमें हमने वर्कशॉप करी थी, बहुत हमारी सक्सेसफुल वर्कशॉप हुई थी। इट वॉज वाइडली कवर्ड इन द मीडिया, राइट फ्रॉम द BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स तक उसकी हमारी खबर छपी थी। और उसके बाद हमने गर्भ संस्कार की यहाँ पे वर्कशॉप्स करी, और हम लोग जब भी मौका मिलता तो टाइम टू टाइम हम लोग अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि तुम गर्भ संस्कार प्रैक्टिस करो, ताकि बच्चे जो है अच्छे आज्ञाकारी, देशभक्त, वीर बहादुर और जो महिलाओं का सम्मान करें। और मैं हर एक मदर को कहती हूँ कि अगर बच्चा अच्छा होगा तो सबसे पहले बेनिफिट तो तुम्हें होगा, देश को तो होगा ही होगा, लेकिन सबसे पहले सुख परिवार को भी उसका बहुत, माता को जो है। तो इसमें जो आप एक संदेश देते हैं वो महिलाओं को ये कहते हैं कि अपने बच्चों को एक संस्कार देना चाहिए। जब आप गर्भ धारण करते हैं तो उस समय आपको परिवार में बैठ कर के अच्छी बातें करनी चाहिए। नेगेटिव टीवी सीरियल्स का, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है आजकल। ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि टीवी सीरियल में इतना सास भूसी टॉक्सिसिटी साथ में दिखाते हैं। मैं तो देखती हूँ, कभी चलते फिरते कोई लाइन दिख जाती है तो हर टाइम कोई किसी को परेशान करने की बात सोच रहा है। हमें पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ बात करनी चाहिए, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, इंटरनल स्ट्रेंथ। लोग ये कह देते हैं कि बच्चे की तो दोस्ती ने खराब कर दिया, दोस्तों ने खराब कर दिया, मेरा बेटा तो अच्छा था। तो वो खराब संगत में गया ही क्यों? जी बिल्कुल। अगर उसका गर्भ संस्कार अच्छा होगा तो वो खराब दोस्त नहीं बनाएगा। हमें उस लेवल की बच्चे की इमोशनल मेंटल स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करना है। तो इसमें आप महिला को ये उनको एक शिक्षा देते हैं कि जब आप गर्भवती होती हैं, प्रेगनेंसी होती है, तो आप जो है उस दौर में, उस समय में उन बुराइयों से बचें, उन सीरियल से, टीवी सीरियल से जो नकारात्मक होते हैं, है ना। और पॉजिटिव टीवी सीरियल्स को देखो। हाँ। वीर शिवाजी का सीरियल देखो, कृष्ण जी की देखो, कहानी राम जी की देखो। क्योंकि उनकी लाइफ में एक मुसीबतें कम नहीं आई। कृष्ण जी का तो जन्म जेल में हुआ, बिल्कुल ठीक, और पैदा होते माँ बाप से अलग हो गए। उसके बाद बेचारे को 3 दिन के बाद पूतना खाने को आ गई। उसके बाद मामा जो निकला वो कंस निकला। उसके बाद बेचारों को कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, गौवें चराने को मिली। उसके बाद शिशुपाल जैसे लोगों ने उनको गालियां बरसाई। महाभारत में उन्होंने सारी कोशिश की, उनको कभी भलाई नहीं मिली। लेकिन क्या वो उन चीज़ों से परेशान हो गए? हमें लाइफ में परेशान नहीं होना, परेशानियाँ आएंगी हमारी लाइफ में, हमें काम कंपोज रहना। राम जी जब पैदा हुए उनको कितने राक्षसों का वध करना पड़ा, जंगल भेज दिया 14 साल के लिए। क्या वो परेशान हुए उन स्थितियों में? खराबी तो उनकी लाइफ में भी बहुत आई। जितनी कठिन लाइफ उन्होंने जी, उनके आगे तो हमारी लाइफ में कुछ भी कठिनाई है। लेकिन हमें रामायण और ये गीता पढ़ने को क्यों कहते, ताकि हम उन्हें कर्म का रास्ता सीखें, कैसे एक मुसीबत में भी हमें काम कंपोज रह के अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करें, अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें, और जो सिचुएशन आई लाइफ में उसको एक्सेप्ट करके उसमें बेस्ट करें। और ये सारी जो मानसिक शक्ति है तभी आएगी बच्चे में, जब उसमें गर्भ संस्कार होंगे कि वो किसी भी स्थिति से विचलित नहीं होगा। वीर शिवाजी कितने दिन घर पे रहे, सारे टाइम युद्ध में रहे, हर टाइम एक युद्ध खत्म नहीं होता दूसरा। उनको भी क्या ज़रूरत थी इतना कुछ करने की? लेकिन ये एक गर्भ संस्कार था जिस एक व्यक्ति ने हमारे देश का इतिहास बदल दिया। उन्होंने कभी मुगलों को दक्कन की तरफ जाने नहीं दिया, और अपने सारे बच्चे कुर्बान करने पड़े, सब कुछ करना पड़ा। संभाजी के साथ तो कितना बुरा व्यवहार किया, उन जितना वीर बहादुर कोई व्यक्ति था नहीं जो सिंह का मुंह खोल सकता था। और कितने दिन तक उनको टॉर्चर किया, लेकिन फिर भी उनकी इनर स्ट्रेंथ मरते दम तक इतने टॉर्चर सह के भी ख़त्म नहीं हुई। यही, और अगर हमारा तब वो एक एक बच्चा गर्भ संस्कार से इतना संस्कारी बना, अगर हम ज़्यादा बच्चे गर्भ संस्कार कर दे तो हमारे भारत को विश्व गुरु बनने से कौन रोकेगा? हमारे पास जितनी एंशिएंट लिटरेचर की वर्थ है, नॉलेज है, हमारे पास इतना सारा
एक मैं क्या कहूँ कि हमने इनहेरिट किया अपने पूर्वजों से, जिसको लोगों ने बेकार कह कह के कोने में कर दिया कि ये तो बेकार है। जी जी। अगर आज हम उसी साइंस को रिवाइव करें, आज जो वेदास के अंदर जो नॉलेज है, अगर हम उसको रिवाइव कर लें किसी तरह से, वैदिक साइंस को रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ हमें समझ नहीं आती, हमारे उस टाइम के ऋषियों को पता था कि जो द्वारका में जो उन्होंने एरो लगाया कि साउथ पोल तक इसके अंदर एक भी लैंड की बॉडी नहीं है, और ये एक ट्रू है। उस टाइम की जो साइंस जो थी डेवलप, वो बहुत ज़्यादा डेवलप थी, जब हमारे पास इतने कोई मॉडर्न एड्स नहीं थे। लेकिन कहाँ से आई वो नॉलेज? वो मेडिटेशन करके, दे वर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द स्पिरिचुअलिटी, दे कुड फोरसी सो मेनी थिंग्स बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। एंड ये सब चीज़ें आजकल लॉस्ट हो रही हैं। बच्चे आजकल डिस्को, शराब, ड्रग्स, सब इन चीज़ों में, मतलब बच्चों को बुराइयों के रास्ते से बचाना है। और लेकिन इसमें माओ का भी तो रोल है। वो सारे दिन अपने मोबाइल पे लगी हुई हैं, इतना सारा सोशल मीडिया हो गया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। एक कप चाय का पी रहे हैं तो वो भी हम सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, स्टेटस पे डाल रहे हैं अपना कि मैं ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। माएँ भी कहाँ समय व्यतीत कर रही हैं? तो जो कुछ काम में बिजी हैं तो काम में बिजी हैं, बाकी सारी अपनी किटी पार्टी, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, लाइक्स, डिसलाइक्स, इन चीज़ों में उलझी हैं, और टीवी सीरियल्स में, घूमने फिरने में। बच्चों के साथ टाइम बिताना, उसको पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव बच्चों के साथ सपोर्ट करना, उनको ये समझाना कि लाइफ में एडवर्सिटीज़ हैं, दे आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड वी डोंट हैव टू बी डेटर्ड बाय दैट। तो ये सारी चीज़ें माओं को भी अपना व्यवहार बहुत सुधारना पड़ेगा, परिवार को भी सुधारना पड़ेगा। तो जो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जो क्रिएट करना है हमें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आजकल प्रॉब्लम सारी पैसे की और उनकी नहीं है। आप अर्बन एरियाज़ में देखो, पैसे की कमी नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी जो है की कमी है। बिल्कुल ठीक बात है। लोग करोड़ों रुपए पढ़े हैं, लोगों को ये नहीं पता उसका करे क्या। बच्चे विदेश में पढ़े हैं, कोई देखभाल करने वाला है नहीं, फैमिली टूटी हुई है। तो फैमिलीज़ को यूनाइट करना, आपस में एक दूसरे से बॉन्डिंग होना, एक दूसरे के लिए समय निकालना, पॉजिटिविटी की स्ट्रेंथ, अपने लिए देशभक्ति का एक भाव रखना, देश के लिए सकारात्मक काम करना, महिलाओं का सम्मान करना। आज क्या हो रहा है अफगानिस्तान में, 20-20 रुपए में वहाँ पे उनकी 14-14 साल की लड़कियों को बेच रहे हैं सड़कों के ऊपर। जी बिल्कुल, बहुत ये तो कोई हमने समाज की संरचना की कोशिश, बांग्लादेश में देखो लड़कियों का क्या हाल हो रहा है आज के दिन। ये समाज की तो हमने कल्पना नहीं की, ना ही हम चाहते हमारे बच्चों के साथ ऐसे हो, हमारे साथ ऐसे हो। तो समाज के अंदर वो स्ट्रेंथन करना हमें अपने आप को, और अपनी आत्मरक्षा भी करना साथ में, गर्भ संस्कार तो करना, साथ में आत्मरक्षा करना। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। ये आपका पूरा नाम क्या रहा डॉक्टर साहब? डॉक्टर रजनी मित्तल। डॉक्टर रजनी मित्तल हमारे साथ में डॉक्टर रजनी मित्तल थी, जिन्होंने गर्भ संस्कार को लेकर हमारी जो माताएं हैं, हमारी जो बहनें हैं, जो कि गर्भ धारण की अवस्था में रहती हैं, उनके बारे में, उनके विषय में ये एक अपना, इन लोगों ने आज अपना संवर्धनी न्यास और WHO डे पर, इस दिवस पर जो है WHO दिवस पर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे पर इन्होंने ये कार्यक्रम किया था। और इसमें आप लोग डॉक्टर रजनी मित्तल जी ने आपको उनको सुना, और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू।